प्यारे छात्रों, आज हम लोग राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो शीत युद्ध के साथ सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ था 1945 में, तब शीत युद्ध शुरू हुआ था। ऑप्शन ए सही है। 2 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन से दो गुट के बीच शीत युद्ध चला था? तो देखिए, आपको बता दें कि जब विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था, सेकेंड विश्व युद्ध, तो अमेरिका और सोवियत संघ में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, तो यही दोनों में शीत युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन शीत युद्ध के प्रमाण कारण रहे हैं? तो देखिए, इसमें हो जाएगा अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद, विविध प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधित विवाद, युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, उपयुक्त सभी। इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी कारण थे शीत युद्ध के। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? तो साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी 1917। ऑप्शन ए सही है। अगला, लाल सेना निम्न में किस देश की को सेना को कहा जाता है? तो ये सेना को कहा जाता है सोवियत संघ की सेना को। अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया था? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। ऑप्शन सी सही है। मार्शल योजना कब आई? देखिए, मार्शल योजना कब आई? तो मार्शल योजना आई थी 1948 में। अगला देखते हैं, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नोकबंदी कब की गई? सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नोकबंदी कब की गई? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए, 1948। नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो की स्थापना जो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। ऑप्शन ए सही है। अगला, नाटो के स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? नाटो के स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑप्शन सी सही है। पश्चिम यूरोप सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना। पश्चिम यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना था। अगला, नाटो के स्थापना के समय कितने सदस्य थे? तो नाटो के जो स्थापना हुआ था उसमें सदस्य थे 20। अगला देखते हैं, चीन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो चीन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो चीन जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था 1971 में। अमेरिका में वाटर गेट कांड की घटना कब हुई थी? तो अमेरिका में वाटर गेट कांड की घटना हुई थी डी में 1974। देखिए, प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम यूरोपीय शिखर सम्मेलन हुआ था, ऑप्शन सी सही है, 1985। अगला, क्यूबा का मिसाइल के संघर्ष में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय थे निकेता खुर्चेव थे। मार्शल योजना क्या थी? तो मार्शल योजना जो थी, यूरोपीय देशों को पुनः निर्माण के हेतु अमेरिकी सहायता थी। अगला, नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? उत्तरी अमेरिकी संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अमेरिकी आतंकवादी निरोध संगठन, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीय कायम हुई है? तो किस देश? देखिए, शीत युद्ध में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और सोवियत संघ लगभग मतलब उसकी शक्ति खत्म हो जाती है लगभग, तो एक ही शक्तिशाली देश बचता है जिसका नाम है अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी है, राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा, मतलब ये, और इसमें नहीं डी हो जाएगा और उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सब शांति सुरक्षा सहयोग सब हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी को युद्ध की विवशता से बचाया जाए, राष्ट्रों की संप्रभुता, ये सब हो जाएगा, संप्रभुता सब हो जाएगा। हेस्लिंग भावना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हेस्लिंग भावना का संबंध निम्न में से किससे है?
परमाणु सुरक्षा से है कि तनाव से, इथिलिया से कि यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास से, उपयुक्त सभी से। देखते हैं क्या है, देखिए सी, ऑप्शन सी सही है, यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास से। गुटनिरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों के नवजागरण का परिणाम है? तो ये है एशिया, बी। निम्नलिखित में से किनके प्रयास से गुटनिरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई? तो निम्नलिखित में से डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जवाहरलाल नेहरू भी थे, जमाल अब्दुल नासिर भी थे, मार्शल जोसेफ टीटो भी थे, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेहरू, नासिर एवं टीटो के द्वारा बताए गए गुटनिरपेक्षता के आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र नीति पर चलना, राष्ट्र सदस्यों पर उपनिवेशवाद का विरोध करना, सदस्य राष्ट्र किसी सैनिक गुट से अलग रहना, उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। अगला, गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाला प्रमुख कारक निम्नलिखित में से है? तो ऑप्शन है शीत युद्ध, सैनिक युद्ध से अलग रहना, राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा, उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा डी। अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया? तो ये है ऑप्शन बी, साम्यवादी चीन को। निम्नलिखित में से शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन है? तो शीत युद्ध का जो प्रतीक है, सबसे बड़ा प्रतीक है बर्लिन का दीवार, जिसका आज भी प्रमाण उपलब्ध है। अगला जाते हैं, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक? तो अब को ऊपर बताए हैं 1939 के बीच चला था। क्यूबा का मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉन ए कैनेडी थे, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन समाप्त हुआ।